किसान भाइयों नमस्कार। अब जब हमारे गेहूं गबोट अवस्था के नजदीक है, क्या कुछ किसान भाई ऐसे एफर्ट लगाए जिससे शानदार जो उत्पादन है वो लेकर जाए। गेहूं की बुआई से कई किसान भाई 5-7 दिन लेट हो गए हैं, तो उन 5-7 दिनों से फसल जो है थोड़ी पीछे है, तो उसके लिए फसल को तेजी से बढ़ाने के लिए अब जो तौर तरीके हैं वही तो निर्धारित करेंगे कि आगे कितना उत्पादन होने वाला है। ये जो आप गेहूं देख रहे हैं, ये HD 28-28 की वैरायटी लगाएगी, तो वो मैं 25 से 30 क्विंटल उत्पादन प्रति हेक्टेयर उत्पादन लेता हूं। तो किसान भाइयों, ऐसे कौन से कृषि कार्य मैं करता हूं? जो भी मैं कृषि कार्य करता हूं वो 3 बिंदुओं पर मैं करता हूं। अब जो हमारे गेहूं बालियां निकलने से पहले और बालियां निकलने के बाद और बालियां निकलने के वक्त, इन 3 वक्त में ही मैं निर्धारित करता हूं कि इन चीज़ों को डालनी है, और यही तो निर्धारित करेगी उत्पादन कितना होगा। इसी समय दाने की ग्रोथ के लिए, इसी समय गेहूं की तेज ग्रोथ के लिए दाना क्वांटिटी और क्वालिटी का बने, उसके लिए मात्र 300 से 400 रुपए के खर्चे से इतना शानदार उत्पादन हम लेकर जा सकते हैं। किसान भाइयों, बस छोटी छोटी बातों को समझना है और उन्हीं तौर तरीकों को अपनाना है। किसान भाइयों, बारीकी से इस वीडियो में आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा और मेरी अनुभवी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो किसान भाइयों, पहले हमें इस समय किसान भाई, ज़्यादातर किसान भाई यूरिया का इस्तेमाल करते हैं इस समय, तो मैं उनको कहूँगा कि यूरिया का इस्तेमाल करना इस समय अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यूरिया जो है वो डालने के पश्चात 4 दिन लगाती है अपना कार्य करने के स्टार्ट करने में। जबकि इस समय आप अमोनियम सल्फेट जो देते हो, तो नाइट्रोजन पौधे को मिलने के लिए पौधा सीधा यूरिया को सीधा नहीं लेता है। पौधा पहले नाइट्रोजन जो है यूरिया के माध्यम से तो नाइट्रोजन मिलती है, वो पहले अमाइंट्स में टूटती है, फिर अमोनिया में टूटती है, फिर नाइट्रेट में टूटती है, और नाइट्रेट फॉर्म की जो है उसी को पौधा ग्रहण करता है। तो इन प्रक्रिया में 4 दिन लगा देता है, 4 से 5 दिन लगा देता है। तो सीधा हम अमोनियम में अगर नाइट्रोजन पौधे को देंगे तो तुरंत अगर काम करना स्टार्ट कर देगी और हमारी फसल जो है वो तेजी से ग्रोथ करेगी। अमोनियम सल्फेट, एक तो हमें 2 एकड़ के अंदर अमोनियम सल्फेट का स्प्रे देना है। इसमें क्या है कि एक तो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, साथ में सल्फर की अगर कोई डिफिशियंसी है पौधे के अंदर, सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी। ध्यान रहेगी इसी को किसी के साथ भी मिलाकर नहीं देना है। मेरा ये कहना है कि किसी भी मैं जो आपको खाद बता रहा हूँ उसको किसी दवाई के साथ नहीं मिलाकर देना है, और इनको देने के पश्चात 5 दिन तक किसी प्रकार की और खाद नहीं देनी है। 5 या 7 दिन निकल जाए उसके पश्चात जब हमारे गेहूँ थोड़े और समय ले लेते हैं, बालियाँ थोड़ी निकलने के नज़दीक में आ जाते हैं, और बालियाँ गबोट अवस्था में निकलने की अवस्था में होती है, और गबोट अवस्था में गेहूँ होते हैं, उस समय हमें 05234 NPK 05234 देना है। प्रति 2 एकड़ के लिए 1 kg NPK 05234 का स्प्रे करना है। उसके साथ भी किसी भी दवाई को मिलाकर नहीं देना है, न किसी यूरिया का देना है, न किसी और चीज़ को मिलाकर देना है। जब ये चीज़ आप दे लेते हो तो आपकी फसल जो है कुल मिला के शानदार तरीके से ग्रोथ करती है। अब जो हमारा तीसरा बिंदु है वो है कि दाने की क्वालिटी और क्वांटिटी बेटर बने, दाना मोटा बने, वजनी दाना बने। उसके लिए ये जो चीज़ें हमने 05234 अमोनिया सल्फेट दी है, उससे फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन और सल्फर की पूर्ति हो जाती है, और इस समय इन्हीं की जरूरत होती है। और पौधे को ज़्यादा ग्रोथ के लिए ये जो चीज़ें हैं वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती हैं। तो किसान भाइयों, अब जो दाने की क्वालिटी और क्वांटिटी बेटर बने, उसके लिए हमें कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो इनको देने के पश्चात, जो चीज़ें मैंने बताई है इनको देने के पश्चात जब दाना जब दूध या अवस्था में हो, तब हमें कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो देनी है। उसको 2 एकड़ के अंदर 1 kg कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करना है। उसके साथ भी किसी और दवाइयों को मिलाकर नहीं देंगे, क्योंकि उससे आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कोई दूसरी दवाई या फिर दूसरी खाद आप उसके साथ मिलाकर देते हो तो उनका प्रभाव कम हो जाता है, और जो ये दवाइयाँ हैं वो अपना काम सही से कर नहीं पाती हैं। तो उनको किसी भी साथ मिलाकर नहीं दे। सिंगल जो टेक्निक है तो सिंगल ही अपनानी है। खाद जो बताइए उन्हीं तौर तरीकों को उतनी मात्रा में अपनानी है।
तो इस जानकारियों को आप आगे शेयर करें ताकि किसानों तक जानकारी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी जुड़ जाएं और मैं अपडेट टू अपडेट जानकारी आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।